Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. If you want to repeat the mantra. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare. Hare Hare. One more time. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Rama Ram, Rama, Hare Hare. Hare Hare. Wonderful. Thank you for joining us today. This would be the last session for Aranyakand. So आज हम अपना तीसरा जो स्कंद है श्री रामचरितमानस का उसे कंप्लीट करेंगे एंड देन विल एज एवरी ईयर वी डू ये एक महीना आगे का जो है वी वोंट हैव एनी कथा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फॉर यात्रा. सो नेक्स्ट वीक है हमारे पास वैसे एक दिन. इफ यू गाइज वांट वी कैन डू सम ऑफ द रिकैप और some of other katha. Let me know. Apart from that, we'll start our new skanda, which is the Kishkinda Kand, when I come back. So before we move forward, do you like to share something from last session, some realization or some understanding? Then please go ahead. Would you like to share? Or I'll give a recap. Yes, Prabhu, you can. Yes, Prabhu, you can give. Yeah, so last week what we have discussed is about Ravan kidnapped Mother Sita, and then in between Jatayu fight with Ravan. जटायु ने किस शौर्य के साथ रावण को निस्तो नाबूद कर दिया था. दो रावण अपने युद्ध में था, जटायु अपने अंतिम पड़ाव में थे जीवन के. सो इतनी एज होने के बावजूद भी जटायु इतने शक्तिशाली थे कि रावण के सभी जो जोते हुए गधे थे उसके रथ में, उसका रथ, उसके दोनों बोझ, उसका कवच, एवरीथिंग जटायु ने पूरा तहस नहस कर दिया था. उतना ही नहीं, उसकी 10 भुजाएं भी उखाड़ दी थी. रावण हैज़ टू रीजुविनेट हिज आर्म्स विथ हिज माया. एंड फिर बचे हुए एक तलवार से अंत में फिर जटायु की जो उनके जो पंख है वो काट दिए गए. एंड दैट इज़ हाउ जटायु फेल ऑफ. अदरवाइज जब तक उनकी पाँखें थी, उनके पंख थे, तब तक जटायु वॉज कम्प्लीटली अनबीटेबल, अनकॉन्करेबल, एंड ही ऑलमोस्ट रेस्क्यूड मदर सीता. बट एट द एंड रावण सक्सीड टू किडनैप हर. और फिर वहाँ पे चले जाते हैं. राम जी कैसे जटायु से मिलते हैं हमने वो डिस्कस किया, उनका अंतिम संस्कार किया. भगवान ने कहा कि इतना दुख मुझे मेरे पिताश्री के जाने पे फील नहीं हो रहा जितना मुझे आज इस जटायु के जाने पे हो रहा है. जटायु जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त की श्रेणी में आते हैं. भगवान ने उनका अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया. राजा दशरथ को जो सुख नहीं प्राप्त हुआ वो जटायु को प्राप्त हुआ. और इसके पीछे भी एक्चुअली एक कथा आती है. जब लॉर्ड राम का जन्म हुआ था शायद, उस समय जब जटायु और दशरथ महाराज मित्र थे, जटायु ने कहा था कि मित्र, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई एक पुत्र मेरा अंतिम संस्कार करे. तो दशरथ महाराज ने ये वचन दिया था कि ऐसा ही होगा. अब विधि का विधान देखिए, जटायु जी की जो इच्छा थी वो कितनी ब्यूटीफुली कंप्लीट हुई कि और कोई नहीं लेकिन भगवान राम स्वयं उनका अंतिम संस्कार कर पाए. आगे जब चलते हैं तो कबंध करके जो राक्षस है उससे मिलन होता है. रामचरितमानस में उसका वध और उसकी मुक्ति बस उतना ही लिखा गया है. लेकिन यहाँ पे जो कबंध है उसके लिए 3 या 4 चैप्टर्स हैं श्री वाल्मीकि रामायण में. कबंध जो है उसका सर नहीं है, उसका सर उसके पेट में है. उसकी 20 योजन तक की भुजाएं हैं
जहाँ से वो अपना खुराक और लोगों को मार के उसका भक्षण करता था, वो श्रापित थे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें एक रिस्पेक्टेड नाम से पुकारा था और उनको संबोधित किया था, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे इंसान थे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उसे महाराज इंद्र का श्राप मिला था। लेकिन जब उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, उनसे कहा कि आप थोड़ा लिबरल हो जाइए, तो इंद्र ने कहा था कि डोंट वरी, व्हेन रघुनाथ जी आएंगे, भगवान राम स्वयं आएंगे, तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सो यहाँ पे कबंध जो है उसका जब वध होता है, उसकी जब मृत्यु होती है, तो वहाँ से एक दिव्य शरीर निकलता है और उससे फिर आगे कथा चलती है। एंड दैट इज़ व्हाट टिल वी डिस्कस लास्ट टाइम। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, again we discuss what we have today in our discussion is अरण्य कांड के अंतिम 3 चैप्टर, जिसमें है शबरी से मिलन भगवान का, उनके ऊपर कृपा, नवदा भक्ति का उपदेश और पंपा सरोवर की ओर प्रस्थान, नारद और श्री राम जी का संवाद, और नारद जी का जो क्वेश्चन है कि संतों के लक्षण क्या होते हैं, तो वो भगवान राम बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो ये 3 चैप्टर है श्री रामचरितमानस में, जहाँ पे अरण्यकांड कंप्लीट होता है। श्री वाल्मीकि रामायण में भी यहीं पे अरण्यकांड कंप्लीट होता है, लेकिन वहाँ पे ये जो नारद राम संवाद है वो नहीं है, और संतों के लक्षण वाला डिस्कशन का चैप्टर भी नहीं है। ये सिर्फ रामचरितमानस के अंदर है। प्रभु यस, हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, आपने एक बात जो कल पिछली बार बताई थी कि जो आपने कहा था कि आप जब भी सुबह उठे तो आप ठाकुर जी से यही मांगे कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य हो, भगवत प्राप्ति, और उस लक्ष्य से मेरे को जो भी चीज़ें विमुख करती हूँ वो मेरे से दूर हो, और दूसरा जो लोग उस मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं उनकी मदद करें, सहायता करें, ताकि वो भगवत प्राप्ति उनको भी हो। that should be the sublime definition of your begging to Lord। कहते हैं ना, पूरा अगर जीवन, सभी शास्त्र, सभी कुछ आप टटोल लें, तो the best of the best thing what you can ask to the Lord is Lord himself, कि ऐसा जीवन हो मेरा, जीवन में अगर कुछ आप देना ही चाहे तो मैं आपको प्राप्त करूं, बस यही जीवन का मेरा उद्देश्य हो। इससे आपसे मिलने के लिए या आपकी प्राप्ति के बीच में जो भी कुछ आए वो सब का नाश हो जाए, तो एंड दैट शुड बी द सुप्रीम सक्सेस फॉर द पर्सन और फॉर द सोल, दैट शुड बी देयर। एंड प्रभुपाद का मूड जो है वो दूसरे मैंने रिक्वेस्ट में रखा था कि whoever is not able to attain you, if I can be at some of the help, कि उनको मैं हेल्प कर पाऊँ कि वो आपकी तरफ बढ़ पाएँ, आपको प्राप्त कर पाएँ, तो ये मेरा दूसरा वरदान है। ये बहुत ही, जो मैंने अब तक समझा है, इसका जो निचोड़ है वो ये 2 वरदान है, ऐसा मैंने कहा था। इफ़ यू लाइक इट यू कैन आस्क द सेम थिंग, इफ़ यू हैव समथिंग बेटर देन यू कैन सजेस्ट। वंडरफुल। सो अरण्यकांड की जो अंतिम 3 चैप्टर है वहाँ पे चलते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में जब कबंध जो है उसका जब नाश होता है, तब उसके शरीर में से एक दिव्य तपोपुंज प्रकट होता है, एक दिव्य शरीर प्रकट होता है जो बहुत ही खूबसूरत है, और भगवान राम की कृपा से उसे मुक्ति मिल चुकी है उस राक्षस को। तो वो जो आत्मा है जब प्रकट होती है कबंध, तो वाल्मीकि जी उसे महात्मा कह के पुकारते हैं। तो महात्मा कबंध जो है वो भगवान राम को आगे का जो है आगे का रास्ता दिखलाते हैं, और फिर बहुत डिटेल में वो पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं। फिर पंपा सरोवर से पहले वो कहते हैं कि यहाँ पे आपको एक मतंग वन आएगा। मतंग वन में ही डिस्क्राइब्ड अबाउट सो मैनी सिद्धात्मास। कहते हैं कि वो अभी वहाँ से चले गए हैं, लेकिन हे राम, वहाँ पे फिर भी कुछ दिव्यात्मा अभी आपके इंतज़ार में है, और मेरा ऐसा मानना है कि आपके दर्शन पाके वो भी नित्य धाम को चले जाएंगे। तो आप मतंग वन में जाइए और उनको कृतार्थ कीजिए। पूरा विवरण देते हैं कि यहाँ से जब आप मतंग सरोवर तक पहुँचेंगे तब तक
आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बीच में आपको आएंगी, वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के वृक्ष, बहुत सारे प्रकार के पुष्प, बहुत सारे प्रकार के फल, उन सब की सूची जो है वाल्मीकि रामायण में आती है, बहुत डिटेल तरीके से आती है। एंड अगेन दोज आर यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग द स्पॉट एंड द टाइम। लॉर्ड राम इस समय यहाँ पे थे, यहाँ पे मिले थे सबरी से, ये जगह पे थे, उसका जियोग्राफिकल रेफरेंस मैपिंग करने के लिए हिस्टोरियन इसी को यूज़ करते हैं कि वाल्मीकि जी ने जिस जिस फ्रूट्स के बारे में बताया था, जिस जिस पुष्प के बारे में बताया था, जिस जिस वनस्पतियों के बारे में बताया था, वो सभी रेफरेंस पॉइंट के लिए इन सब जगहों पे मौजूद है। तो इट इज़ बिन क्रॉस वेरीफाइड। फिर आगे जाके उन्होंने बताया कि पंपा सरोवर है, पंपा सरोवर की भी ब्यूटी बहुत बताई और कहा कि वहाँ पे कुछ दिव्य प्रकार के पुष्प हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं। और उसके पीछे का रीज़न ये बताया कि जो मतंग वन जो है उसके अंदर जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनके जो श्वेत बिंदु हैं, उनका जो स्वेट है, वो जब ज़मीन पे गिरा था तो उनसे इन पुष्पों के प्लांट्स निकले थे। और इसलिए ये जो पुष्प हैं ये कभी भी ये मुरझाते नहीं हैं, क्योंकि इसमें तपस्वियों का स्वेट है और ये हमेशा खुशनुमा रहते हैं। और इसी से पूरा जो मतंग वन है, जो पंपा सरोवर है, ये हमेशा मगमगित रहता है, अर्थात इज ऑलवेज एक फ्रेगनेंस वहाँ पे चलती रहती है इन पुष्पों की। और फिर वहाँ पे कहा कि मतंग ऋषि के ही प्रभाव से वहाँ के आश्रम जो है, वहाँ पे कभी हाथियों का अटैक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हाथी हैं। आपको पंपा सरोवर के अंदर बहुत सारे हाथी क्रीड़ा करते हुए मिलेंगे। आप वहाँ पे बैठ के थोड़ा समय बिताना, आपकी जितनी थकान है वो सब निकल जाएगी। ही डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग। और फिर कहते हैं कि हे राम, एक और आपका जो ये आपकी जो भी सिचुएशन है आपकी और लक्ष्मण की, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम ऑफ द बैड रिएक्शंस ऑफ योर कर्म। अब टेक्निकली देखा जाए तो इसका रेफरेंस दे रहे हैं जो देवर्षि नारद का जो कर्ज था। तो कबंध कहते हैं कि लेकिन आप जब यहाँ से निकलोगे तो ये आपका कर्ज निकल जाएगा, व्हेन यू टेक अ बाथ इन द पंपा सरोवर। नॉट ओनली दैट, उन्होंने कहा कि जैसे एक राजा जिसका सब कुछ चला गया है, ही टेल्स अबाउट पॉलिटिकल साइंस, उसको अगर किसी की हेल्प लेनी है तो एक ऐसा राजा चाहिए जो चरित्र में अच्छा हो, जो शीलवान हो, जो पराक्रमी हो, और उसका भी अगर राज्य चला गया तो दैट कुड बी अ वेरी गुड मैच फॉर यू। सो राम, मैं आपसे कहता हूँ कि पंपा सरोवर से आगे जाके जो वेट अ सेकेंड, ऋष्यमुख पर्वत है, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर आपको सुग्रीव मिलेंगे। सुग्रीव की फिर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। एंड बिकॉज ऑफ हिज अपराध टू हिज बिग ब्रदर बाली, तो बाली ने सुग्रीव को अपने नगर से निष्कासित कर दिया है, और जिसकी वजह से सुग्रीव जो है वो दर दर भटक रहे हैं। लेकिन आप उनकी हेल्प कर सकते हो। उतना ही नहीं, आप अगर उनकी हेल्प ना भी करो तो भी सुग्रीव विल हेल्प यू, बिकॉज ही इज सच अ ब्यूटीफुल गाय, इज सच अ गुड गाय। नॉट ओनली दैट, सुग्रीव के पास बहुत बड़ी संख्या में वानरों की सेना है जो बहुत ज़्यादा निपुण है हर एक डायरेक्शंस में सीता को खोजने के लिए। तो आप सुग्रीव की हेल्प लेते हुए आप सीता माता को बहुत आसानी से खोज सकते हैं। तो ये पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन बता दिया, राइट। अब जो डिफरेंस है बिटवीन वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में, कि सुग्रीव का जो लीड है, उसके कांटेक्ट की जो लीड है, वो यहाँ पे महात्मा कबंध बताते हैं, जो एक राक्षस थे जिसका ठाकुर जी ने उद्धार किया। जबकि श्री रामचरितमानस में जो सुग्रीव का जो कांटेक्ट है, जो लीड है, वो सबरी जी बताती है। इसलिए जब आप अपनी जो रामायण जो सीरियल थी रामानंद सागर की, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित है श्री रामचरितमानस से। सो उसके अंदर आप देखोगे कि सुग्रीव का जो कनेक्शन है वो सबरी बताती है, बिकॉज इट इज़ इन रामचरितमानस। सो बोथ आर राइट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस. So before we move forward to the Shabri Charitra, we'll have a Mangalacharan.
वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर यस्यांके च विभाति मधुरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा शर्वः सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम प्रसन्नातां यान गताभिषेक तस्तथा न बल्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ श्री गुरुचरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बन रव रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो ये मैंने यहाँ पे जो रखा हुआ है वो एज आई मेंशन कि जो कबंध है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रास्ते में क्या क्या आएगा एंड देन लीड लॉर्ड राम टूवर्ड्स द मतंग वन, राइट। अब भगवान राम वहां से चलना शुरू करते हैं, पंपा सरोवर के किनारे मतंग वन के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही मतंग वन के अंदर प्रवेश करते हैं प्रभु, तो उस समय पाते हैं कि कोई बहुत सिद्धा स्त्री जो है वो भगवान राम को बहुत अच्छे से उनका वेलकम करती है। और जब भगवान राम को उनको बैठने के लिए आसन देती है, उनको जल प्रदान करती है, और फिर जो बहुत अच्छे से पके हुए जो फ्रूट्स हैं जंगल से वो जो तोड़ के लाई है, वो भगवान राम को भोजन के लिए समर्पित करती है। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं आया कि सबरी ने भगवान राम को अपने झूठे बेर खिलाए। मैंने जो पढ़ा रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि माता ने भगवान को झूठे बेर खिलाए। तो अब तक जो हम सुनते आ रहे थे वो कहीं भी वेरीफाई नहीं होता है। और ये मैंने आगे महाराज से भी सुना था कि कभी भी सबरी जैसी इतनी सिद्ध तपस्वी जो एक कंकड़ भी रास्ते में ना रहने देती हो अपने गुरु और भगवान के लिए, ताकि थोड़ा सा भी गंदगी ना दिखे उनके पूरे आश्रम में, तो वो इतनी शुद्धता का, इतनी पवित्रता का जो ख्याल रखती है, वो मदर कैसे भगवान को झूठे बेर खिला सकती है? स्वप्न में भी पॉसिबल ही नहीं है। जिसकी पुष्टि यहाँ पे होती है कि यहाँ पे कहीं भी झूठे बेर का रेफरेंस नहीं है। तो ये पता नहीं किसने रखा, पर हम उसका अच्छा ही भाव ग्रहण करेंगे कि शायद माता की ऐसी भावना थी कि ठाकुर जी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रूट गोज, बट इसका रेफरेंस नहीं मिलता। शबरी का अगर चरित्र हम देखें तो शबरी का जो जन्म था उसका नाम तो क्या था पता नहीं, एग्जैक्ट एक्चुअल नेम। ये शबरी नाम तो उसकी जाति का नाम है, यानी वो शबर जाति में जिसका जन्म हुआ तो उसको शबरी कहा गया। जैसे जो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि नाम नहीं है, उनका नाम तो रत्नाकर था, लेकिन वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? बिकॉज ही टुक अ बर्थ इनटू द वाल्मीक फैमिली। वाल्मीकि अर्थात भील की एक सब जाति है, तो इसलिए उनको वाल्मीकि कहा गया, बिकॉज ही टुक अ बर्थ इनटू वाल्मीकि। जैसे पंड्या में जन्म हो तो पंड्या जी हम कहते हैं, पटेल जी कहते हैं, गुप्ता जी कहते हैं, सो वैसे वाल्मीकि जी नाम पड़ा। और वैसे ही शबरी का नाम शबरी पड़ा बिकॉज शी टुक अ बर्थ इनटू शबर कम्युनिटी। हर नेम आई डोंट फाइंड एनीवेयर सो फार, आगे मिलेगा तो बता दूंगा। तो शबरी का जो पूर्व जन्म है वो इस प्रकार का है कि शबरी शबर जाति में जिसका जन्म हुआ था, शबरी की शादी तय हो गई। जब शबरी की जब विवाह सुनिश्चित हो गया तो वो शबरी देखती है कि बहुत सारे पशु पक्षियों को एक जगह पे बांध दिया गया,
तो शबरी ने पूछा कि इतने सारे जो पशु पक्षी है उसको क्यों एक जगह सब जगह बांध दिया गया है, वो तो वन में आराम से विचरण करते हैं। तो उसके किसी मित्र ने कहा कि शबरी, अब जब तुम्हारी शादी हो रही है तो आगे 5 या 6 दिन वन भोजन होगा, और हर वन भोजन में हर दिन इन अलग अलग पशुओं को काट के उसको खिलाया जाएगा एज अ फीस्ट। तो शबरी बहुत दुखित हो गई। मैं ऐसे किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती कि जिसकी शुरुआत के अंदर इतना बड़ा जान हिंसा। शबरी बहुत ही पवित्र चरित्र वाली, बहुत ही अच्छे हृदय वाली युवती थी। तो वो रातों रात वहाँ से भाग गई। कैसे भागी? इन सब वन पशु पक्षियों को मुक्त करके इनको छोड़ा और भाग गई। भागती भागती कहाँ पे आती है? वो आती है जहाँ पे मतंग ऋषि विराजमान है। मतंग ऋषि एक बहुत ही सिद्ध, बहुत बड़े भक्त ऋषि हैं। मतंग ऋषि ने देखा कि कोई जो है उसका आश्रम जो है एकदम, वो जब सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, उससे पहले कोई आश्रम को बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई कर देता है। अब शबरी क्योंकि शबर जाति की थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आए और महाराज से कहे कि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, बिकॉज वहाँ पे शिष्टाचार रहता था। एक तो स्त्री थी, अब यहाँ पे सिद्ध तपस्वी महात्मा रहते, तो एक स्त्री कैसे अप्रोच करे। दूसरा वो शबर जाति की थी, भील थी, तो उसे पता था कि मेरा अन्न खान पान सब अशुद्ध है, तो भी मैं इतने पवित्र सिद्धाश्रम में नहीं रह सकती। लेकिन उसकी इतनी इच्छा थी कि वो अपना जीवन जो है कृतार्थ करे। जो थी वो उसके हाथ में नहीं था, लेकिन जो बन सकती है वो उसके हाथ में था, लेकिन जिसके लिए उसे गुरु कृपा की आवश्यकता थी। तो इसलिए शबरी ने क्या किया? शबरी ने अपनी एक नित्य सेवा को सिलेक्ट किया, और वो जब भी मतंग ऋषि उठते से ब्रह्म मुहूर्त में, उससे पहले उनका जितना रास्ता था, इवन इंक्लूडिंग महाराज कहते हैं कि व्हेन दे गो फॉर द वॉशरूम्स, दैट एरिया आल्सो शी मेक इट नाइस एंड क्लीन, ताकि कहीं भी कोई गंदगी ना दिखे। अब 1-2 दिन इन्होंने नोटिस किया कि उनके कोई शिष्य होंगे जो कर रहे होंगे। फिर जब थोड़े समय तक उन्होंने देखा कि भैया मेरे शिष्य भी अभी तक उठे नहीं हैं, मैं तो इससे पहले ही उठ के यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये हो ना हो कोई अनदर दिव्य आत्मा है जो मेरी इस प्रकार से सेवा कर रही है। तब उन्होंने कहा कि जो भी है आप मेरे सामने प्रकट हो। तब शबरी उनके सामने विनम्र भाव से हाथ जोड़े हुए, सर नीचे किए हुए उनके सामने आ जाती है और कहती है कि मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं आपसे सामने से आके मिलूं, तो मैंने ये रास्ता अपनाया, मुझे क्षमा करे प्रभु। मतंग ऋषि ने देखा कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। इसका हाव भाव, इसका सरेंडर, इसकी शरीर की जो मुद्रा है वो एक दिव्य महासंत के जैसी है, इसकी आभा भी वैसी है। और ये जो महर्षि है वो फ्यूचर देख सकते हैं। फ्यूचर देख के वो क्या बोलते हैं शबरी से कि शबरी, तुम्हारा इस आश्रम में स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो, साधु महात्माओं की सेवा करो और अपना नित्य भजन करो। मैं तुम्हें इस बात का वचन देता हूँ कि तुम्हें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगी। ये कहते हुए मतंग ऋषि शबरी को भगवान का निज मंत्र प्रदान करते हैं, और शबरी वहीं पे रहते हुए अपना जो है स्वाध्याय, अपनी जो साधना है वो प्रारंभ करती है, और साथ ही साथ सभी महात्माओं की सेवा में भी लग जाती है। धीरे धीरे जब समय आ गया मतंग ऋषि का इस संसार से जाने का, और वो एग्जैक्टली कब आता है? जब रघुनाथ जी चित्रकूट में पधारते हैं। जब रघुनाथ जी चित्रकूट आते हैं उस समय दिव्य विमान आता है मतंग वन के अंदर, मतंग ऋषि के आश्रम में उन्हें लेने के लिए। तब हंसों से जोड़ा हुआ जो दिव्य विमान है जब सिद्धाश्रम में एंटर करता है, मतंग ऋषि उस पर विराजमान होते हैं। तब जाने से पहले मतंग ऋषि कहते हैं कि शबरी, मैं दिव्य लोकों को जा रहा हूं। जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वो तुम्हारे लिए पॉसिबल है। तुम यहीं पे रह के रघुनाथ जी का इंतजार करना। प्रभु इस धरती पे जन्म ले चुके हैं और शीघ्र ही तुम्हें दर्शन देने के लिए इस मतंग वन के अंदर पधारेंगे, बस तुम इनका इंतजार करना। और जाने से पहले
मतंग ऋषि रघुनाथ जी का वर्णन करके जाते हैं कि रघुनाथ जी किसके साथ आएंगे, अपने अनुज के साथ आएंगे। उनका वर्ण श्याम रहेगा, अनुज का वर्ण श्वेत वर्ण का रहेगा। उनके ऊपर जटाओं का मुकुट रहेगा। उनकी भुजाएं जो हैं लंबी रहेंगी। उनका स्वभाव जो है बहुत सौम्य रहेगा। मुख के ऊपर मंद मंद मुस्कान रहेगी। और जब वो आएंगे सबरी, तुम्हें किसी और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अंदर से प्रफुल्लित हो जाओगे। ये सब कहते हुए मतंग ऋषि वहां से डिपार्ट करते हैं और शबरी वेट कर रही है। अब शबरी भी जो है उसकी भी उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन शबरी इंतजार करती है रघुनाथ जी कब आएंगे। और फिर एक दिन रघुनाथ जी का आगमन होता है और रघुनाथ जी मतंग वन के अंदर एंटर करते हैं। शबरी उनको देखती है, शबरी पहचान लेती है। शबरी की आंखों से अश्रुभाव होने लगता है। कहते हैं, महाराज कहते हैं कि उसके आंखों के अश्रुभाव से पूरा जो मार्ग है वो गीला हो जाता है भाव से। तो प्रभु आते हैं, प्रभु को अपने आश्रम के अंदर ले जाती है, उनको विराजमान करती है, उनके पद प्रक्षालन करती है, उनको पीने के लिए जल और बैठने के लिए आसन प्रदान करती है। और शबरी जिस दिन से उनके गुरु उनको कह के गए थे, उस दिन से उसकी नित्य सेवा में एक चीज और ऐड कर देती है, दैट रघुनाथ जी आएंगे तब मैं कुछ भी फल फ्रूट लेने जाऊं तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए इस प्रिपरेशन में एवरी डे शबरी यूज्ड टू प्लक द बेस्ट ऑफ द ब्लेस्ड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो चखने वाली बात है वो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में कही गई होगी, और फिर इसको धीरे 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 डाइल्यूट करके कहा कि एवरी बेर शबरी हैज टेस्टेड एंड गिवन टू रघुनाथ जी। माइट बी इंस्टेड ऑफ दैट, जो पेड़ था उस पेड़ का एक फ्रूट जो है शायद शबरी चखती होगी और अंदाजा लगा लेती होगी कि इस पेड़ के सभी फ्रूट्स जो है वो मधुर रहेंगे, पके हुए रहेंगे, तो इतने ही मीठे लगेंगे। By that assumption, she used to collect all different kind of fruits and flowers and keep it in her hut every morning, ताकि अगर आज प्रभु आएंगे तो ये आज उनको समर्पित करो। And that is how she was preparing daily. ये उनका कन्विक्शन था, किस पे? अपनी भक्ति पे नहीं, अपने गुरु के वचनों के ऊपर। जितनी भी आप कथाएं सुनोगे, जितने भी इवन इन दिस टाइम ऑल्सो, इफ यू हैव हियर्ड एनी ऑफ द पास्ट टाइम ऑफ एनी ऑफ द ग्रेट डिवोटीज जिनको सिद्धि प्राप्त हुई है, उनको सिद्धि में कहीं ना कहीं उनके गुरु के वचनों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके गुरु के वचन है जिसकी वजह से उनको ये फल प्राप्त हो रहा है। आपको दो रेफरेंस देता हूँ। जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि तुम वेस्ट में जाओ, वेस्ट में भागवत गीता का प्रचार करो, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करो, और वहाँ पे जब तुम सक्सेसफुल होगे तो पूरा भारतवर्ष भी जो है इस दिव्य ज्ञान को सीरियसली लेगा, वरना अब तक तो कोई सीरियसली ले नहीं रहा इसे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आज मैं जो भी कुछ कर पाया वो मेरे गुरु महाराज की कृपा और उनके वचनों की वजह से। कुछ दिन पहले मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं तो फक्कड़ था, मेरे तो खाने के भी वादे थे, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता, खाना तो छोड़िए मुझे सोने को जगह नहीं मिलती थी। उस सिचुएशन में भी मैं अपने गुरु महाराज से नित्य मिलने जाया करता था, और मेरे गुरु महाराज ने देखा कि ये कहीं भी सो के आ रहा है, मीन्स ही इज नॉट इवन गेटिंग अ प्लेस टू स्लीप। तो उसके गुरु महाराज ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहे कि प्रेमानंद, कैसा हो कि तुम एक ऐसे आश्रम का निर्माण करो कि जिसमें सभी जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए संत हैं उसके लिए एक खाने और रहने की व्यवस्था हो जाए। तो प्रेमानंद जी महाराज हंसने लगे कि बोले, भगवान अभी मेरे ही रहने के ठिकाने नहीं है और इतने बड़े आश्रम की क्या बात करो, और मुझे तो ये सब चाहिए भी नहीं। तो गुरु महाराज वहां पे रुके नहीं, उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि सोचो कि तुम चल रहे हो, लोग सामने फूलों की वर्षा कर रहे हो, बहुत सारे लोग भीड़ में एकत्रित हो, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हो, तुम्हें देखने के लिए लोग एकत्रित हो रहे हो, कैसा दिव्य नज़ारा होगा। तो प्रेमानंद जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने गुरु महाराज से कहा कि हे भगवान, ऐसे सजा ना दे, मुझे इन किसी चीज़ का कोई लोभ नहीं है, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि इसी जीवन में मुझे किशोरी जी की प्राप्ति हो जाए और आपकी नित्य कृपा जो है मेरे ऊपर बनी रहे। उसके गुरु महाराज ने कहा, मैं जो भी कह रहा हूँ वो शायद हो सकता है किशोरी जी की ही इच्छा हो, और ये कह के फिर वो हंस के निकल गए।
तो बोले मुझे एक एक शब्द याद है जो उन्होंने कहा था, आज वही दृश्यमान हो रहा है, वही आज दिख रहा है। तो ये जो भी मुझे मिल रहा है या जो भी ख्याति है या जो मेरे से लोग मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उसमें मेरा कोई भी जो है सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे गुरु के वचनों का सामर्थ्य है। तो गुरु के वचन, अगर आपको गुरु ने जो चीज़ कही है तो उस पर डाउट मत कीजिए। उन्होंने उस वचन के अंदर अपनी पूरी सिद्धि लगा दी है, अपनी पूरी तपस्या निचोड़ के रख दी है। जब वो शब्द आपके कान में पड़ते हैं, आपके गुरु जो कहते हैं, तो समझिए कि वो होना ही होना है, क्योंकि वो आपके गुरु ने कहा है। और आपके गुरु ने जो बात कही है उसको सिद्ध करने की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? भगवान की स्वयं, राइट। मैंने ये एग्जांपल बहुत बार देता हूँ कि जब विठलनाथ जी, सॉरी, वल्लभाचार्य महाप्रभु देखते हैं कि श्रीनाथ जी ने जलेबी खाई है बाहर की, बहुत डांट लगाते हैं कि आपको यहाँ पे क्या कुछ कम खाना मिल रहा था, जब बाहर की अशुद्ध चीज़ों का भी सेवन करने लगे। तो श्रीनाथ जी मुस्कुरा के कहते हैं कि आपने अमुक दास को यहाँ से निलंबित कर दिया था, जिसको आगरा में अभी स्थान मिला है। आगरा में इसने जब रास्ते के ऊपर बनी हुई जलेबी देखी तो उसके मन में भाव आया कि मैं पहले अगर श्रीनाथ जी को समर्पित कर पाता तो कितना अच्छा होता। तो उसके भाव को ग्रहण करके मैंने, एक गोस्वामी जी, इस जलेबी को ग्रहण किया है, राइट। तो श्रीनाथ वल्लभाचार्य महाप्रभु और डांटते हैं कि मैंने जब उसको यहाँ से सेवा से निष्कासित कर दिया तो फिर आपने कैसे उससे जलेबी ग्रहण की। तो श्रीनाथ जी वापस से सर झुका के कहते हैं कि जय जय, आप किसी को ग्रहण करके उसे निलंबित कर सकते हैं, लेकिन जिसको आपने ग्रहण किया, जिसको आपने शरणागति प्रदान की, फिर मैं चाह के भी उसे अपने से निलंबित नहीं कर पाऊंगा। इतना रिस्पेक्ट है आपका। तो शबरी को जो वचन के ऊपर जो श्रद्धा थी कि ठाकुर जी आएंगे, वो उनके गुरु के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी, इसलिए वो नित्य इसका अध्ययन करती थी या इसकी प्रैक्टिस करती थी कि शी वॉज रेडी एवरी डे कि प्रभु आ जाएंगे, कभी भी आ सकते हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। और फिर शबरी जो है भगवान को अच्छी तरीके से खिलाती पिलाती है और फिर उनसे कहती हैं कि प्रभु आगे जो है यहाँ से आप जाओगे तो ये चीज़ आपको पड़ेगी, एंड देन यू विल फाइंड दिस पंपा सरोवर में आप थोड़ा विश्राम कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और भगवान उसे कहते हैं मुझे थोड़ा मतंग वन भी दिखाओ, तो मैंने सुना है, इसकी ख्याति बहुत सुनी है, मतंग वन बहुत ब्यूटीफुल है। तो शबरी जो है भगवान राम और लक्ष्मण को पूरा मतंग वन भी दिखाती है और फिर ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए वहाँ से अपने शरीर को त्याग करके अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को प्रयाण करती है, साकेत को प्रयाण करती है। तो यहाँ से शबरी का अंत है। अब श्री रामचरितमानस में एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर आता है, शबरी मिलन जब भगवान का होता है तब भगवान से शबरी कुछ रिक्वेस्ट करती है कि प्रभु दिस इज द कंडीशन ऑफ माई सेल्फ, तो मुझे आपकी प्राप्ति कैसे होगी। तो मैंने पहले भी कहा है कि कुछ संवाद है भगवान और भक्त के, जिसको हम गीता कहते हैं, जैसे भागवत गीता है जो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। एक है उद्धव गीता जो श्रीमद् भागवतम में आती है, जिसमें उद्धव महाराज और श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण के बीच में डिस्कशन है, भक्ति के ऊपर बहुत ही उम्दा टॉपिक्स हैं। फिर आती है रुद्र गीता श्रीमद् भागवतम के अंदर, जहाँ पे भगवान शिव ज्ञान देते हैं प्रचेताओं को। वैसे ही एक शबरी गीता है रामचरितमानस के अंदर आती है इस चैप्टर में, जहाँ पे भगवान राम जो है नवदा भक्ति का उपदेश शबरी को करते हैं, अर्थात शबरी के माध्यम से हमें करते हैं, राइट। हम थोड़ा पढ़ते हैं इसे, बहुत ब्यूटीफुल है। शबरी कहती है कि किस प्रकार आपकी स्तुति मैं करूं भगवान, मैं नीच जाति की हूं और एकदम मूढ़ बुद्धि की हूं, राइट। मैं अधम से अधम हूं, राइट। मैं एक अबला स्त्री हूं, राइट। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैं मंदबुद्धि हूं, राइट। तो मैं आपकी स्तुति कैसे करती हूँ। तब रघुनाथ जी ने कहा कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। रघुनाथ जी कहते हैं कि हे माता, आप सुनो मुझसे,
हे भामिनी, मैं तो केवल एक ही संबंध मानता हूं और वो है भक्ति का। बाकी की कोई चीज मैं देखता ही नहीं। जो भी भक्त मुझसे ये संबंध बना के आता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक ही संबंध मायने रखता है, वो है भक्ति का। ना तो जात, ना तो पात, ना तो शरीर, ना तो कलर, ना तो नेशनैलिटी, नथिंग इम्पोर्टेंट टू मी। ओनली वन कनेक्शन अप्लाइज टू मी इज द डिवोशन। तो भक्ति का एक ही नाता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोए कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो वो पुरुष या वो स्त्री कैसे दिखते हैं? जैसे जल के बिना का बादल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं पे बहुत अच्छा एक दोहा भी कहा है कि तुलसी स्वपच भलो विप्र से, जो ले रैन दिन रात, ऊंचे कुल किस काम के, जहां ना हरि को नाथ। ये सिमिलर स्टैंजा फ्रॉम इससे ही लिया होगा उन्होंने कि आप अगर ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, वैश्य कुल में जन्मे हो, क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, बहुत रईस के घर पे जन्मे हो, बहुत पढ़े लिखे के घर पे जन्मे हो, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े बड़े जॉब हैं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस है, बड़े बड़े बिजनेस है, लेकिन वो किस काम के? अगर आपकी जिह्वा पे हरि का नाम नहीं है, अगर आप भगवान का नाम सुमिरन नहीं करते हो, भगवान का नाम जप नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो ये सब सुख या ये सब जो बड़ाई है वो किस काम की? शरीर के अंत होते ही ये सब चला जाएगा। ये जो कुछ मिला है वो कहीं ना कहीं पिछले कर्मों की वजह से मिला है, राइट? लेकिन अगर इस जन्म में आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका एडवांटेज लेते हुए अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, तो वो खत्म हो जाएगा और फिर आप अंधकार में गिर जाओगे। वापस से मैं प्रेमानंद जी महाराज का एक अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ वन ग्रेट सिंगर हु वेंट एंड मीट हिम जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक। तो वो बहुत अच्छे से गए थे, स्टाइल में गए थे उनसे मिलने के लिए, और उनको कहा कि मैं नेशनल लेवल का सिंगर हूँ, दिस एंड दैट, हम्बलनेस दिखाने की भी कोशिश की थी। और प्रेमानंद जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो कुछ आपके पास है अभी, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को प्रभावित कर पा रहे हो, इतने सारे लोगों का मनोरंजन कर पा रहे हो, लोग आपको सुनते हैं, वो कोई मामूली सिद्धि नहीं है। ये सिद्धि आपको प्राप्त हुई है किसी न किसी पुण्य लोगों की वजह से जो आपने पिछले जन्मों में किए थे, लेकिन उन सब का नाश हो जाएगा ये आपको सिद्धि प्रदान करके। लेकिन अगर आप यहाँ से अभी कुछ अच्छा नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट इन्वेस्ट समथिंग इनटू द गुड, देन आपका अधोपतन होना निश्चित हो जाएगा। तो ऐसी कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से नीचे ना गिरे आप। अब जिसको समझना है वो इसमें बहुत अच्छी तरह समझा। उन्होंने वही कहा कि जो कुछ मिला है, एवरीथिंग इज गुड, बट दैट इज बिकॉज ऑफ प्रीवियस कर्मा। बट अभी ऐसा कुछ ना करें कि आप यहाँ से नीचे गिर जाए। रेदर देन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू इन्वेस्ट into your time into something which can uplift you and get you out of this birth and death. That is the supreme destination, right? नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो घरु मन माही। कहता है भगवान, कहते कि मैं तुम्हें नवदा भक्ति का उपदेश देता हूँ सबरी। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कृथा प्रसंग। भगवान कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति है, आप इसमें से कोई भी एक चूज करके मेरे पास आ सकते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन करी संग, कि पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति का प्रकार है कि आप संतों का संग करें। किसी भी धाम में जाए, किसी भी जगह पे जाए, किसी भी मंदिर में जाए, तो ज़रूरी नहीं कि धाम में ही आपको संत मिलेंगे। आप किसी मंदिर में जाओगे, अपने लोकल टेम्पल में जाओगे, आपको संत वृत्ति वाले बहुत सारे डिवोटीज मिल जाएंगे, या कोई एक डिवोटीज तो आपको मिल ही जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप उस डिवोटीज का संग कीजिए, राइट? हर बार कहीं ना कहीं ऐसे किसी भक्त, ऐसे किसी संत महात्मा को खोजिए, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो।
हो सकता है वो पैंट शर्ट पहनता हो सकता है वो धोती कुर्ता पहनता हो सकता है वो भगवा वस्त्र धारण करता हो सकता है वो साड़ी पहनते हो, राइट। संत किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, संत का कोई स्वरूप नहीं होता कि वो इसी स्वरूप में रहेंगे, राइट। सो प्रथम भगति संतन करी संगा। तो कहीं ना कहीं आपको संत ढूंढने का, संत को पहचानने की वो नज़र को आप पैदा कीजिए, उस नज़र को आप डेवलप कीजिए, उस फिल्टर को डेवलप कीजिए जो आपको स्कैन करके बता दे कि हाँ ये संत है। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, अरे प्रभु अरे मैं आप तो संत है, नहीं नहीं। किसी ना किसी तरह से जाइए, उनसे कोई ना कोई रैंडम क्वेश्चन कीजिए, कोई ना कोई कथा के बारे में पूछिए, वो आपको भगवान की कोई ना कोई ऐसी दिव्य चीज़ें बता देंगे कि जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमेशा संत को ढूंढिए, ये पहला लक्षण है, राइट। प्रथम भगति संतन करी संगा। दूजी भक्ति मम कथा प्रसंग। संत को मिलके क्या करोगे? इधर उधर की बातें करोगे, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मेरे बेटे का जॉब लग जाए, मेरी बच्ची की शादी हो जाए, मेरा धंधा अच्छा चले, मेरी ये बरकत हो, नहीं। प्रथम भगति संतन करी संगा, ओनली एंड ओनली विल बी फ्रूटफुल इफ दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। भगवान के चरित्र, भगवान की लीला, भगवान के टॉपिक के अलावा कुछ और अगर आप संत से पूछते हो तो आप अपना समय तो बर्बाद करते हो, चलो चलेगा, आपके समय की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप उस संत के भजन को भी बर्बाद कर रहे हो जो अपने नित्य मन में भगवान का चिंतन कर रहा है। गुरु महाराज बहुत अच्छे कहते हैं, वो किसी महान ऋषि, महान साधु का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि मैं जब उनसे मिला था, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कोई साधक दिन में 23 घंटे 59 मिनट्स और 59 सेकंड्स भगवान का ध्यान करता है, सिर्फ वो 1 सेकंड के लिए अगर भगवान का ध्यान नहीं करता, तो मेरे लिए उसका डेफिनेशन साधक की डेफिनेशन से निकल जाएगा। साधक वही है जिसका ध्यान 24 घंटे 100% ठाकुर जी के ध्यान में लगा रहा हो, उसका जो भी कार्य हो वो ठाकुर जी को समर्पित हो, उसका जो भी चिंतन हो वो ठाकुर जी को समर्पित हो, तो ही वो साधक जो है भगवत प्राप्ति कर सकता है। हम कभी कभार क्या करते हैं कि 1 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे ठाकुर जी का नाम जप किया, ठाकुर जी की सेवा की, उसके बाद अगर हमारा नित्य क्रम हम जीवन का देखें, उस पूरे दिन का देखें, तो हमें खुद अपने पे शर्म आ जाएगी कि अरे मैं इतना घिरा हुआ हूँ, मैंने 2 घंटे भगवान का भजन किया, लेकिन बाकी के 22 घंटे मैंने क्या किया? जो आपने बाकी के 22 घंटे किया वही आपका रियल चरित्र है, और उतने ही आप भगवान से दूर हो। गुरु महाराज कहते हैं कि जितना समय आपने ठाकुर जी के चिंतन से निकाला, उतना ही समय आप ठाकुर जी से दूर हो। इट्स वेरी सिंपल, राइट। मैं जब पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज से मिलने गया था दादर, बैठा था उनके सामने, सम्मुख था, मेरे आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे। प्रमुख स्वामी आए अपनी व्हील चेयर पे, बहुत ही दिव्य उनका स्वरूप, उनकी आभा, उनका तेज, जैसा भी हम प्रेमानंद जी महाराज को देख के अनुभूति करते हैं, वैसी उनकी थी। बहुत अच्छे मुस्कुराते रहते हैं। जब सामने आए, वो दिव्य पुरुष थे और बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती थी उनको देखते ही। तो मेरे आसपास कुछ लोग बैठे थे जिनके पास बहुत धन था, जो बहुत बड़े बड़े डोनर्स थे, तो उनको भी कृपा मिली थी प्रमुख स्वामी के उस क्लोज एसोसिएशन में रहने की। तो वो अपने बेटे से, अरे मांग लो फटाफट, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो, फटाफट अपने मन में मांग लो, जो भी मांगोगे मिलेगा। वो स्वामी आ रहे हैं, उनकी नज़र तुम पे, मांगो जो चाहिए, जो भी चाहिए मांग लो, तुम्हें गाड़ी चाहिए मांग। अरे मैं देख रहा हूँ कि हाउ मच ही इज टेलिंग हिज किड, वो क्या अपने बेटे को सिखा रहा है। ऐसे दिव्य महापुरुष सामने खड़े हैं और वो उसे सीख दे रहा है कि तू मांग, कौन सा धन वैभव, कौन सी इस संसार की चीज़ें तुझे मांगनी है, मांग। दिस इज हाउ ही इज ट्रेनिंग हिज किड, राइट। तो जब भी आप संतों से मिले तो क्या, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंग, राइट। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करो। तीसरी भक्ति क्या है? अभिमान छोड़ के, त्रिनाथ अपि सुनिचेना तरुर अपि सहिष्णुना,
अमानिन मान देहि कीर्तनीय सदा हरे, राइट। अपना जितना भी अभिमान है, अपना जितना भी ममत्व है, अपना जितना भी स्टेटस, जिसे मैं कहता हूँ, मैं कौन, मैं ये, मैं, वो सब छोड़ के गुरु के चरण कमलों की सेवा कीजिए, राइट। चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। इसमें मुझे काठिया बाबा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो गुरु महाराज देते हैं वो याद आता है। एक बहुत बड़े हाई कोर्ट के वकील थे, वो काठिया बाबा वृंदावन के बहुत बड़े संत थे। उनकी उन्होंने आश्रय प्राप्त किया। अब देखिए, जब आप बड़े बड़े महापुरुषों के शरण में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका एक या तो क्षण भर के लिए या पूरा लाइफ एक आपका एग्जामिनेशन चलते रहता है, राइट। और जब आप उस एग्जामिनेशन से उभर जाते हो, वो आपकी सर्वोच्च सिद्धि है और वो आपको भगवत प्राप्ति कराने के लिए संपूर्ण सक्षम हो जाती है। अब जब इन महापुरुष ने काठिया बाबा की शरण ग्रहण की तो सब ने कहा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, आप इतने बड़े रईस हैं, इतने बड़े सिद्ध हैं, आपने अपने इस एडवोकेट लॉ की दुनिया में अपना एक नाम बनाया है, सब कुछ छोड़ के इनकी शरण, इतने फ़कीर महापुरुष की शरण ग्रहण करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये पढ़े लिखे थे, उनका कन्विक्शन बहुत ऊपर का था, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ यही मेरा जीवन है। उन्होंने उनकी शरणागति प्राप्त कर ली। एक समय की बात है, उनका जीवन चल रहा था, ये इनकी कुकिंग सेवा में थे। दिस जज हैज़ ए कुकिंग एबिलिटी, सो ये काठिया बाबा की कुकिंग सेवा में थे। तो ये एक बार गोवर्धन परिक्रमा चल रही थी या 84 कोस परिक्रमा चल रही थी, तो किसी एक जगह पे जाके काठिया बाबा का जो है पूरी जो रामत थी वो वहाँ पे कहीं पे विश्राम लिया और यहाँ पे ये कुक कर रहे थे। जब कुक कर रहे थे तो किसी एक पशु ने आके उस खाने में मुंह मार दिया। अब जैसे ही मुंह मार दिया, वहाँ पे वो उनका ध्यान नहीं था और ये पशु ने आके मुंह मारा। वहाँ पे काठिया बाबा को पता चला कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अब इन्होंने इसे लकड़ी से फटकारा। काठिया बाबा, सोचिए, आपसे मैं एक बार मुंह से गलत तरीके से बात करूं, आप चलो समझ लोगे। आपको जब मैं हर्ट करता हूं तब आपके अंदर दुष्भाव आना ही है, अपने गुरु के प्रति भी आएगा शायद। तो इन्होंने बहुत विचित्र तरीके से उन्हें पीटा। विचित्र तरीके से पीटा तो ये कहारने लगे और जमीन पे गिर गए। और फिर काठिया बाबा जो है जाके अपने रूम में जाके बैठ गए। अपना गुस्सा जो है इसके ऊपर पूरा निकालिया कि भगवान और इतने संतों का वापस से भोग कैसे बनेगा। दिस इज काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपन। जो आसपास के लोग थे वो बहुत अचरज में पड़ गए कि ऐसा बिहेवियर कैसा कर सकता है कोई इतना महान सिद्ध पुरुष, वो भी ऐसे स्वरूप सिद्ध शिष्य के लिए जो इतना पढ़ा लिखा है, इतना सक्षम है और इतनी पवित्रता से उन्होंने अपने आप को समर्पित किया हुआ है। आज तक इतने साल बीत गए, कभी उनकी सेवा में कोई भी त्रुटि नहीं हुई और आज इतनी छोटी सी त्रुटि की वजह से इनको इतना बड़ा दंड दिया और वो भी इतनी निर्दयता से। तो सब जितने भी लोग थे उनके मन में जो है भाव आ गया, किसके प्रति? काठिया बाबा के प्रति। अब रात्रि हुई, इनको खाना भी नहीं दिया गया। बाबा ने कहा कि इनको खाना भी मत देना, तो खाना भी नहीं दिया। तो रात को कहार रहे हैं, ये जो वकील थे कहार रहे हैं दर्द से। बाबा उठे, गए वहां पे और उनको उठाया और कहा दर्द हो रहा है? तो वो मुस्कुराए, वो वकील जो थे। बोले नहीं बाबा, दर्द नहीं हो रहा है, दुख हो रहा है। तो बोले किस बात का दुख हो रहा है? दुख हो रहा है कि आज मेरे इतने जीवन की तपस्या के बाद मैं चूका कैसे अपनी सेवा से। मेरी इस सेवा की चूक की वजह से आपको इतना कष्ट लेना पड़ा मुझे सीख देने के लिए। आप मार रहे थे, लेकिन क्योंकि ही वॉज ऑल्सो ओल्ड, राइट, तो जब मार रहे थे लकड़ी से तो आपके हाथ में भी लग रहा था। तो मुझे दुख हो रहा था कि मेरी सेवा का क्या मतलब कि मैंने आपको दुख प्रदान किया। When he said these words,
उसकी आंखों से आंसू निकल आए, उन वकील की आंखों से। काठिया बाबा ने उनका सर अपनी गोदी में लिया और उनके सर पे हाथ घुमाया और कहा कि आज तुम्हारे जीवन की तपस्या जो है वो पूरी हुई। दर्शन करो, दर्शन करो शिष्य, क्या दिख रहा है? तो उसके शिष्य ने कहा, वो वकील थे, उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे दिख रहा है कि राधा और कृष्ण अपनी अष्ट सखियों के साथ मेरे सामने प्रकट हो चुके हैं और मुझे कह रहे हैं अपनी नित्य लीला में आने के लिए। काठिया बाबा ने हाथ फिराते हुए कहा, तो फिर इंतजार किसका है? जाओ, आज तुम दिव्य लीला में प्रवेश करो, तुम्हारा जीवन जो है वो सफल हो गया। ऐसा कहते ही वो वकील थे, उन्होंने अपना देह छोड़ा और वहां से नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो ये है अभिमान रहित होना, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान कर। कपट कैसा? वापस से मुझे अभी प्रेमानंद जी महाराज का ही स्मरण आता है कि पूज्य इंद्रेश जी अभी गए थे कल या परसों उनके दर्शन के लिए। तब महाराज ने कहा कि भगवान की कथा जो है वो बहुत दिव्य है, कभी भी उसे अर्थ से कभी उसकी तुलना मत करना। कथा कभी इसलिए मत कहना या ये सोच के मत करना कि मैं ऐसी कथा कहूँगा या ये कहूँगा तो मुझे इतना अर्थ मिलेगा। अर्थ जो है वो भगवान की दासी है। अगर तुम अच्छी तरह से कथा कहोगे, भगवान का गुण गाओगे, तो तुम्हें अर्थ तो स्वाभाविक तरीके से तुम्हारे पीछे घूमेगा। लेकिन कभी भी अपनी कथा के अंदर मिलावट मत करना। किसके लिए? किसी भी चीज़ों का कपट करते हुए। तो भगवान कहते हैं कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान कर, मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। राइट? दृढ़ता से मेरे भगवत नाम का जाप करो, तुम्हारे लिए इससे श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है। विश्वास रखो कि इस जीवन में जो तुम्हें नाम जप मिला है, यही तुम्हारा तारणहार है, यही तुम्हारी नौका है तुम्हें इस भव समुद्र से बाहर निकालने के लिए। राइट? इतनी कन्विक्शन के साथ जब भी तुम माला उठाओ तो पूर्णता से मेरे इस नाम का जप करो। मुझे दुख होता है जब सबको कहना पड़ता है कि भगवान का नाम जप करे, भगवान का नाम जप करे। भगवान का नाम जप करने के लिए भी आते हैं तो भी आपका मन इधर उधर चलते रहता है, इधर उधर देखते रहते हैं। अरे पूरे दिन में हमें एक क्षण जैसे तैसे करके मिल पाया है, उस क्षण को तो अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए भगवत नाम का आस्वादन करने के लिए। जब तो चलिए आगे की स्थिति है, नाम स्मरण सिमरन तो आगे, आस्वादन कीजिए। जब आप उस नाम को अपने आंखों को बंद करके कानों को खुला रखते हुए जब धीरे से उस नाम को आप जपते हैं तो आपको जो आस्वादन होता है, जो मिठास, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे चखने के लिए आपको आपकी बाकी सब इंद्रियों को बंद करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपनी आंखें इधर उधर कर रहे हैं, दिमाग उधर उधर लगा रहे हैं, तो आप इतना अच्छा रसगुल्ला जो आपके अंदर जा रहा है नाम का, आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो पहला तो खुद के ग्रेटिफिकेशन के लिए, उस नाम का आस्वादन करने के लिए तो फोकस कीजिए। और जब आप इसको फोकस करते करते नाम का आस्वादन करोगे, वो मिठास को महसूस करोगे, धीरे धीरे आप उस स्थिति पे आओगे कि आप 100% ठाकुर जी के नाम के साथ एक लग्न हो जाओ। तब आपको एहसास होगा कि अब तक मेरा जीवन कितना व्यर्थ था कि मैं इस मिठास और इस आनंद से दूर था। फिर धीरे धीरे आपको इच्छा होगी कि अच्छा ऐसा इन्वायरमेंट बने तो नाम जप करने में और मजा आए, ऐसा इन्वायरमेंट हो, इस जगह पे जाके नाम जप करूं, आपकी रुचि उसमें बढ़ने लगी। और वही दिव्य आनंद की अनुभूति है। और वो एक बार आपने चख लिया तो कभी भी आप फिर नाम जप से पीछे नहीं हटो। राइट? तो भगवान कहते हैं कि मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह है पांचवी भक्ति। और ये वेदों में प्रसिद्ध है। भगवान कहते हैं छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, चरित्र, बहुत कार्यों में से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। संतों का आचरण, संतों का सत्संग, संतों का संग
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप उसे वाणी से कीजिए, विचारों से कीजिए, पुस्तकों के माध्यम से कीजिए, या संलग्न रह के कीजिए। साथ में किसी बड़े संत के रहना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हम इतने बड़े वैरागी नहीं हैं, हमारी इतनी बड़ा नाम नहीं है, हम इतने बड़े भक्त नहीं हैं कि प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य गुरुदेव जी महाराज, विनोद बाबा, इतने बड़े बड़े महान संतों के नज़दीक रह के उनको उनका सत्संग या उनका संग ले पाए। लेकिन उनके विचार, उनकी रहनी, उनका ज्ञान, उनका सत्संग, अगर आप ये भी सुनोगे या देखोगे तो भी आप टेक्निकली उनसे संग में बने रहोगे, राइट। और उनसे आचरण से, उनके विचारों से आप प्रभावित होकर आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, राइट। सातवीं भक्ति जो भगवान कह रहे हैं कि जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मान। मुझ में जगत को देखना और जगत को मुझ में देखना, ये हमने पहले भी श्रीमद् भागवतम का महर्षि कश्यप का जो एग्जाम्पल था वो देखा था कि भगवान उसके सामने प्रकट हुए हैं उनकी तपस्या से, और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी ने जब उनको कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर पे मैं पुत्र बन के आऊँ, महर्षि कर्दम बन के आऊँ बेसिकली, तो तुम्हें देहूति से शादी करनी पड़ेगी। तो कर्दम ऋषि कहते हैं, यस कर्दम ऋषि, नॉट कश्यप, कर्दम ऋषि कहते हैं कि ओके आई विल डू दैट। और दूसरा प्रभु, तो भगवान कहते हैं कि एक काम करो, ये जब मेरा जन्म हो जाएगा महर्षि कपिल के स्वरूप में, तब तुम्हारी पत्नी को मेरे पास छोड़ जाना, तुम मेरी माता को बेसिकली, एंड देन यू विल गो टू द फॉरेस्ट एंड व्हाट यू विल डू, तुम कण कण में मेरा दर्शन करने की प्रैक्टिस करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान यही नामदेव के साथ भी हुआ था। विठोबा नामदेव से इतनी बातें करते थे, 53 या 56 डॉक्यूमेंटेड पास टाइम्स है भगवान विठल देव और नामदेव के बीच में। तो नामदेव दिन में ऐसे नॉर्मल जैसे हम बात करते, फोन अभी फोन उठा के या आमने सामने, वैसे नामदेव विठल देव से बात करते थे। लेकिन फिर भी विठल देव ने क्या कहा कि नामदेव तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। तो नामदेव कहते हैं कि क्यों, मैं तो आपको प्राप्त कर चुका हूँ। नहीं, अभी तुम मुझे सिर्फ यहाँ पे आके मुझसे प्राप्त कर रहे हो, तो मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हूँ। मैं रियल सेंस में तुम्हें प्राप्त तभी होऊंगा कि जब कण कण में तुम मुझे देख पाओगे। ये उन्होंने कहा नहीं, ये उनके गुरु ने फिर उनको, दिस इज डिफरेंट पास टाइम हैपेंस, देन गुरु ने उनको फिर दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और फिर नामदेव की स्थिति क्या आती है कि जब कुत्ता आता है, कुत्ता उनकी रोटी लेके भागता है, तो नामदेव उसके पीछे पीछे जाते हैं घी लेते हुए और कहते हैं, ए विठल देव, ऐसे ही रोटी कैसे खाओगे, घी लगा के तो जाओ। तो कुत्ते में भी उनको भगवान के दर्शन होते हैं। फिर एक वेल होता है जिसके अंदर पानी भरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेत होते हैं। गांव का कोई इंसान वहाँ पे जाता नहीं क्योंकि प्रेतों का वास है, बहुत प्रेत है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे नामदेव पानी भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रेतों का दर्शन होता है। तो नामदेव नृत्य करने लगते हैं कि बोले वाह वाह विठल देव, अरे क्या स्वरूप बनाया है, इतना डरावना, अरे कॉमेडी लग रहे हो, अभी चेंज करो वापस से। तो प्रेत वापस से स्वरूप चेंज करते हैं, नामदेव और नृत्य करते हैं। तो धीरे धीरे उस प्रेत में से भी विठल देव प्रकट हो जाता है कि अरे नामा सच में तू सिद्ध हो गया है, तू प्रेतों में भी मेरा ही दर्शन कर रहा है, यू नो। सो दिस इज व्हाट सातवीं भक्ति है कि पूरे संसार में, संसार को मुझ में और मुझे संसार में देखो। और आठवीं भक्ति क्या है? संतोष करना और पराये दोष को ना देखना, राइट। संतोष करना, जो भी तुम्हारे पास है ठाकुर जी की कृपा से, तुम उसमें सेटिस्फाइड रहो। सेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू बी हैप्पी। आप वरना ऑलवेज ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो भगवान कह रहे हैं कि संतोष प्राप्त करो, जो तुम्हारे पास है उसमें तुम सेटिस्फाइड रहो। ये सुखी होने का पहला और फोरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा, किसी में भी दोष दर्पण ना करो। दोष दर्पण करने से आप उस दोष को ग्रहण करते हो, उस दोष का चिंतन करते हो, जो आज नहीं तो कल वो आपको प्रभावित करेगा। तो पराये दोषों को ना देखे। नवमी भक्ति क्या है?
सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। कोई भी अवस्था हो, ज़्यादा खुश भी मत हो जाओ और दुख भी मत हो, भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करो। इन 9 भक्ति में से जिसे एक भी भक्ति जिसके पास है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन चाहे कोई भी हो, रघुनाथ जी कहते हैं कि हे भामिनी, हे माता, मुझे वह अत्यंत प्रिय है। और फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति विद्यमान है, दिव्यमान है, तो अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती है तो मुझे बता। तब रघुनाथ जी को रामचरितमानस में जो बताया गया है कि माता सबरी जो है उन्हें कहाँ पे भेजती है, सुग्रीव के पास। तो आगे फिर उनको कहती कि आप यहाँ पे जाइए और सुग्रीव से मिलिए। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली किष्किंधा कांड बिगिंस। बट बिफोर गोइंग टू सुग्रीव, यहाँ पे जब जब सबरी को विदाई देते हैं, सबरी को मुक्ति मिल जाती है, उसके बाद जब आगे पंपा सरोवर के ऊपर रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं और एक शिला के ऊपर प्रभु जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। और देवर्षि नारद जो हैं वो उनसे कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे 2 प्रश्न करूँगा, एक वर मांगूंगा और एक प्रश्न करूँगा। हम संक्षिप्त में इसे लेते हैं। तो जो वर मांगते हैं वो मांगते हैं देवर्षि नारद कि प्रभु, आपका जो नाम है राम, वो नाम परम कल्याणकारी हो। जीव जगत में जो भी कोई इस नाम का जप करे उसे आपकी प्राप्ति हो, इसे आपकी कृपा मिले और वो सर्व विघ्नों से मुक्त हो जाए। भगवान जी मुस्कुराकर तथास्तु कहते हैं। और दूसरी चीज़ देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुणातीत, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवान जी बोले, कहो क्या कहना चाहते हो? तो देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आवर सिचुएशन है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन अगर कभी हमें लगता है कि हमें जो चीज़ चाहिए थी अगर वो हमें नहीं मिली, तो हमारे अंदर कभी ये कटुता या एक खटाश रहती है कि यार, मैं भगवान की इतनी सेवा की, भगवान की इतनी भक्ति की, वो मुझे चाहिए था लेकिन प्रभु ने नहीं दिया। दिस हैपन्स व्हेन यू आर बिगिनिंग इन द टाइम ऑफ योर डिवोशन, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट। यहाँ पे देवर्षि नारद जो है, जैसे हमने शुरुआत की, जब बिगिनिंग में वो शादी करने के लिए भगवान से अपना स्वरूप मांगते हैं, तो भगवान उन्हें अपना स्वरूप की जगह पे बंदर बना के भेजते हैं और उनकी शादी टूट जाती है। तो देवर्षि नारद के मन में भी ये थोड़ा सा खटास थी कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं तो नित्य उनका नाम जप करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उन्हीं के गुण गाता हूँ। तो मैंने तो प्रभु से एक ही चीज़ मांगी थी कि मेरी शादी करा दीजिए। एक लड़की मुझे इतनी पसंद आई थी। इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, इट कम्स इन द लाइफ। तो देवर्षि नारद जो है वो भगवान से कहते कि आपने ऐसा किया क्यों? पूरी बात तो ठाकुर जी समझाते हैं, पूरा माया का जो स्वरूप है इस संसार में वो पूरा भगवान जो है अच्छे से बताते हैं कि बहुत सही एक दोहा है यहाँ पे, विच आई वुड लाइक टू कोट ऑन दैट। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। नहीं, ये तो हाँ। सो ये कथा जो है भगवान शिव पार्वती को समझा रहे हैं। तो वहाँ पे पार्वती जी को भगवान समझाते हुए कहते हैं कि प्रभु ने उनसे क्या कहा कि ये जो चराचर जगत है उसमें सबसे बड़ा प्रलोभन माया है। आप अगर
ठाकुर जी की तरफ जा रहे हो, जैसा हमने कहा कि आपके और भगवान के बीच में अंतर कुछ भी नहीं है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, बट उसके बीच बीच में प्रलोभन रखे हैं। तो वो है एक्चुअली उनका एक्सेस माया को है कि आप कहाँ पे वीक हो। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर आपकी इंद्रियां किसी एक चीज पे लगी हुई है तो वो समर्थ है आपको गिराने के लिए। हाउ? बिकॉज दैट डिकोडिंग एक्सेस इज देयर विथ माया। तो माया को पता है कि आप किस चीज में वीक हो, तो आपको उसी चीज पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और हाउ ही इज गोना टेस्ट यू? अगर आप प्रैक्टिस कर करके थोड़े से पावरफुल हुए तो आपके सामने एक क्विक सा एक प्रलोभन डाल देती है माया। आप गिरे कि नहीं? नहीं गिरे, गुड, दैट मीन्स आप यहाँ तक आ गए हो, आप थोड़े से स्ट्रांग हो चुके हो। फिर थोड़ा और एडवांस प्रलोभन देते हैं, थोड़े टाइम बाद आप उससे भी निकल गए। सो दैट माया इज बेसिकली अल्गोरिथम विच इज टेस्टिंग योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट योर वीकनेस। दैट इज व्हाट द माया's जॉब इज। तो भगवान कहते हैं कि देवर्षि नारद, आप जो है संसार में आपका जो लक्ष्य है, आप बहुत एडवांस हो चुके थे, और ये सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था मेरी इस माया को मैं आपसे दूर कर पाऊँ। दिस इज द ओनली रीजन आई हैव डन दैट। आपके खुद के भले के लिए मैंने ये किया। और क्यों किया? तो भगवान शिव कहते हैं कि उमा कहूँ मैं नहीं, कहाँ गया? हाँ, भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने आपके लिए क्यों ऐसा किया, कि जैसे एक माता जो है अपने बालक को जानबूझ के कभी भी किसी डेंजर में धकेलती नहीं है, वैसे ही मैं पूरे अपने भक्तों का एक माता, एक पिता की तरह उनका संरक्षण करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे भक्त के लिए उचित नहीं है, तो चाहे वो कितना भी उधम मचाए, कितनी भी मुझसे विनती करे, लेकिन मैं उसे दुख देते हुए भी उसे वो चीज़ देता नहीं हूँ जो उसके हित में नहीं है। जेमी बालक राखे महतारी, करहु सदा ताकी रखवाली। कि जैसे एक माता अपने बालक की रखवाली करती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ। उन्हें वही चीज़ देता हूँ जो उनके लिए उपयुक्त है, जो उनके लिए फ़ायदा कारक है, जो उनको अपने जीवन में जिसकी आवश्यकता है, जिसकी वजह से उनका पतन ना हो, जिसकी वजह से उनकी अधोगति ना हो। राइट? द वे मदर प्रोटेक्ट द चाइल्ड, द वे आई प्रोटेक्ट माई डिवोटीज। एंड हे देवर्षि नारद, इसीलिए मैंने आपकी सुरक्षा के लिए, आप अपने जीवन के इस पद से भ्रष्ट न हो जाओ, गिर न जाओ इस माया के प्रलोभन में, इसीलिए मैंने आपकी रक्षा के लिए ऐसा किया था। देवर्षि नारद भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और फिर वहाँ पे चलते हैं। और फिर जाने से पहले भगवान से एक बार और एक चीज़ और पूछते हैं कि प्रभु, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि संतों के लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान, अभी आप चाहे तो ये पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। भगवान कहते हैं कि संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, भीता रहित, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। उनका आचरण हमेशा एक रहता है, जो बाहर है वही अंदर रहेगा। राइट? संत और हम में फर्क क्या है? संत का एकांत हमेशा पवित्र होता है। जब वो एकांत में रहते हैं तो भी वैसे ही रहते हैं जैसे वो सबके सामने रहते हैं। राइट? वो हमेशा सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अमान्य, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर होते हैं, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने में विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल होते हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम,
में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उन्हें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वो वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों में से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह विधक के समान हो, ये देवर्षि मांगते हैं उनसे। सो फर्स्ट इज बेसिकली मैंने कट शॉर्ट किया है, तो पहले जितने भी लक्षण थे वो ठाकुर जी के भक्तों के हैं। और ये सब सुनने के बाद देवर्षि नारद जी एक वर मांगते हैं उनसे कि प्रभु, अनेक नामों में से आपके बहुत सारे राम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका जो सबसे छोटा और प्रिय राम नाम है वो सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो, अर्थात राम बाण इलाज हो पाप का सर्वनाश करने के लिए। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और उनसे आज्ञा ली। So this is where we end our Aranyakaand, which is तीसरा स्कंद। अब वापस से जब मेरी यात्रा कंप्लीट होगी, उसके बाद जब हम वापस आएंगे, तब मार्च फर्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे हमारा किष्किंधा का। So is there any comment or questions? If not, can we start our chanting? Prabhu, Matang Rishi never met Ramji. Not with that day. He सिद्ध स्वरूप, जब इतने सिद्ध गुरु हैं तो वो he might have met many times Lord Ram in a दिव्य स्वरूप, but yes, इस लीला के अंदर नहीं, not person to person in this लीला. He left before Lord Ram came to Matangvan. Okay. Right? Okay, should we start chanting? Yes, Prabhu. Who is going to chant? Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनभयो वैष्णवभयो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आज एकदम आप स्वामी विवेकानंद जैसे लग रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ठंड लग रही है इसलिए। वो भी ऐसे ही मुझे शॉल बहुत अच्छी लग रही है यार। शॉल। हाँ। मैं अभी घूमूंगा ना वहाँ पे इंडिया में तो यही पहन के चलता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगता है। वेरी कोजी काइंड ऑफ थिंग। कब है आपकी यात्रा? नेक्स्ट वीकेंड यहाँ पे हूँ, फिर ट्यूसडे थर्सडे को जा रहा हूँ। नेक्स्ट थर्सडे। अच्छा ठीक है। चलो तो अगले सप्ताह मिलेंगे ना। इफ यू वांट टू मीट वी कैन मीट, बट रामायण अच्छा तो ठीक रामायण में शुरू वापस से फिर किष्किंधा का नया वापस ठीक यात्रा के बाद ही करेंगे। ठीक है। ठीक। तो मैं आपको फोन करूंगा मैं बीच में। हाँ, एनी टाइम। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे मेरा नंबर चेंज हो चुका है, बट यू हैव इट अच्छा राइट। अपडेट किया नहीं इसके ऊपर। आपको अच्छा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं आया था क्या? में अपडेट हो जाता है अपने आप, आता है नंबर नहीं, इज अपने आप चेंज। नहीं आता। यू हैव टू अपडेट इट। Hmm. ये वाला नंबर नहीं है क्या ये आपका? हाँ, ये नंबर है मेरा। 7059629449। नहीं, वो नहीं है ना, इसलिए। अच्छा वो चेंज हो गया अभी? हाँ, मैंने अभी ग्रुप पे भी डाला। आई डोंट नो, ग्रुप पे आ गया होगा ना अपने आप। ग्रुप पे क्या है? हाँ ठीक है, तो वहां से उठा लूंगा मैं। ठीक है ब्रो। ठीक है ब्रो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।